आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन ले चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका आज के क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर की आज हम चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। सभी विद्यार्थियों ने अपना एडमिशन ले चुके होंगे। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं सभी आपके बीए के सभी सेमेस्टर वाइज के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी में आपके सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जाम कराती है सभी यूनिवर्सिटी। इसलिए आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, इस चैनल पर मैं मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में पिछले 2 साल के यानी 2 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो थे आपके पिछले 2 साल के, उन क्वेश्चन पेपर में से मैं ऐसे प्रश्नों को उठाकर एक पेपर तैयार किया हुआ हूँ, मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ, क्वेश्चन पेपर तैयार किया हूँ। वही क्वेश्चन पेपर आज इसी क्वेश्चन पेपर पे हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं। वही प्रश्न इसमें मैं रखा हूँ जो आपके रिपीट हो चुके हैं, पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और जिसके 2024 के एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है, वही प्रश्न मैं इस मॉडल पेपर में रखा हुआ हूँ। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हुआ हूँ, यदि सभी प्रश्न को तरफ तैयार कर लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप 70 से लेके 80% की मेरिट इसी क्वेश्चन पेपर से ही आप क्लियर कर सकते हो। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। इसका पेपर के यहाँ से नाम भी देख लेना। सबसे पहले सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है। पेपर का पहले यहाँ से आपको नाम देखना है, पेपर कोड भी यहाँ से बड़ा हुआ है। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का सामान्य परिचय यहाँ से दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना है, इंट्रोडक्शन। देखिए जो आपको जो पेपर रहता है, सभी बच्चे नए नए एडमिशन लिए हुए हैं, एक इच्छुक भी होती है कि मेरा पेपर कितने नंबर का आता है, कितने खंडों में मेरा पेपर विभक्त रहता है। सब कुछ आज मैं सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं बताता भी चलूँगा कि आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, पूरा प्रश्न पत्र कितने अंक का होता है, कितना समय मिलता है आपको अपने एग्जाम में करने को। सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहे। आज की जो क्लास में हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के मॉडल पेपर की क्वेश्चन पेपर की। आपकी जो पेपर रहता है, देखिए पूरा पेपर आपका 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहता है। 2 घंटे करने को आपको समय मिलेगा। किसी में 3 भी मिल जाता है, 3 घंटे 15 मिनट, किसी में 1.5 घंटा समय मिलता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन पेपर जो होता है 75 नंबर का ही प्रश्न पत्र ऑल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल रहता है। ठीक है, जो आपका पेपर यहाँ से देखिए सभी खंड आपको हल करना है। ठीक है, सभी खंडों के यहाँ से अंक भी दिए हुए हैं। पेपर जो है आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ, यहाँ के प्रश्नों के मैं बात करूँगा। देखिए सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है, अटेम्प्ट करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, आपके 30 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। आपको जो उत्तर देना रहेगा 50 वर्डों में ही देना रहेगा, क्योंकि सेक्शन ए में आपके सभी वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन आपके सारे रहते हैं, इसलिए आपको 50 वर्डों में इसका आपको उत्तर देना रहेगा। पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए पेपर का नाम ही आपका सोशियोलॉजी है यानी समाजशास्त्र, इसलिए आपको समाजशास्त्र की आपको डिफिनेशन तो बिल्कुल आपको पता ही होनी चाहिए। सोशियोलॉजी का आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। 100% आपका रिपीटेड प्रश्न, हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है ऑल यूनिवर्सिटी में, इसको बिल्कुल आपको तैयार करेंगे। देखिए समाजशास्त्र जो होता है, समाजशास्त्र समाज का ही एक विज्ञान है, यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, यही आपका समाजशास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच क्या संबंध होता है। सोशियोलॉजी और इतिहास, समाजशास्त्र एवं इतिहास क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, कभी कभी इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, इसके बारे में आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बारे प्रश्न आपका दोहराया जा चुका है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ समुदाय किसे कहते हैं।
समुदाय क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न बच जाता है। 3 नंबर आपका प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। समुदाय देखिए किसे कहते हैं? ये जो समुदाय होता है, ये एक समाज, किसी यानी कोई भी आप मान लो एक समाज जिसका निवास, एक कोई समाज हो जिसका निवास भूगर्भ पर होता है, वह समुदाय कहलाता है। ये आपका समुदाय की डिफिनेशन होगी। फिर अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, एनिमल सोसाइटी क्या होती है, यानी पशु समाज क्या होता है? ऐसे प्राणियों का समाज या समूह जिसमें बुद्धि, तर्क, संस्कृत का अभाव हजारों वर्ष की प्रगति के बावजूद वे उसी स्तर पर बने हुए हैं, वही आपके पशु समाज कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नातेदार बहुत ही प्रश्न आपका नातेदारी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। 5 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसकी भी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कल्चर से आप क्या समझते हैं, संस्कृत किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। 6 नंबर, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। प्रश्न काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में दोहराया जा चुका है, ऑल यूनिवर्सिटी में दोहराया गया पिछले 2 साल में, इसलिए इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। संस्कृत से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए संस्कृत जो होती है, यानी संस्कृत किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न और पढ़ेंगे, संघर्ष किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। 17 नंबर आप सॉरी यहाँ से आपका जो दिया हुआ प्रश्न 7 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है। इस 7 नंबर आपका प्रश्न जो आपका दिया हुआ है कि संघर्ष किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मैरिज, विवाह किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आपके रिपीटेड प्रश्न है। विवाह किसे कहते हैं, विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं, मैरिज के क्या उद्देश्य होते हैं, जो कि मुख्य उद्देश्य भी इसको देख लेना है। ये लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है हर साल ये प्रश्न। विवाह की डिफिनेशन तैयार करना है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, मुख्य उद्देश्य आपको देख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। सामाजिक गतिशीलता भी आपको देखते चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। सामाजिक गतिशीलता जो होती है, सामाजिक गतिशीलता एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप लोग समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं, वही आपकी सामाजिक गतिशीलता होती है। फिर आपका परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। 10 नंबर, ये परिस्थिति किसे कहते हैं, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए परिस्थिति व्यक्ति के समूह अथवा समाज के पद का सूचक है। यह पद या तो व्यक्ति के समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है या फिर व्यक्ति स्वतः अपनी योग्यता द्वारा प्राप्त करता है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन 1 के मैंने सारे प्रश्न आपको दिखा दिया है। ये सभी प्रश्न आप पेन कापी उठाकर अभी से नोट कर लीजिए। सभी प्रश्न आपको अपने नोट्स में आपको लिख लेना है। इतने प्रश्न आपको तैयार करना है जितने में इसमें मॉडल पेपर में लेके आए हों, सभी आप लिखते जाइएगा। अपने सीरीज या नोट्स वगैरह आपको टिक लगा लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो गया। जल्दी इसमें सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सभी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके रहते हैं, लघुत्तरीय सारे आपके प्रश्न रहते हैं। इसमें केवल 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। लिखा हुआ है यहाँ से, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ईच टू क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड में आपको उत्तर देना रहता है। 4 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 6 नंबर के होंगे, आपके 24 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। 6 ही, इसमें से केवल 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें से 7 प्रश्न पूछे गए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। एक भी उसमें आपका नहीं दिया हुआ है आपका हेल्पलाइन, लेकिन इसमें जो आपका गैप दिया हुआ है आपको बिल्कुल इसमें से आपको 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें 7 आपके दिए हुए हैं, लेकिन सेक्शन ए में आपको 10 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 प्रश्नों को उत्तर यहाँ से देना रहता है। ये सेक्शन बी में आपको जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाजशास्त्र, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, स्पष्ट करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बिल्कुल तैयार करोगे, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध की विवेचना आपको कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न, ये भी काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं का
वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। मानव समाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परम इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, संस्था की विशेषताएं आपको देख लेना है। पहली बात तो संस्था किसे कहते हैं, इसकी विशेषता भी देख लेना। कभी भी इसकी डिफिनेशन भी पूछ लेता है, इसे संस्था किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन भी आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 6 नंबर आपका, डिफरेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, प्रथम और द्वितीयक समूह में अंतर क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 2 साल से काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा था, तो मैंने सोचा इस मॉडल पेपर में इसको भी मैं रख देता हूँ, इसको भी तैयार करोगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 7 नंबर, विवाह के मुख्य उद्देश्यों और बदलते प्रतिमानों की विवेचना करना है। मैंने आगे भी बोला था कि विवाह के डिफिनेशन तैयार करना है, इसके मुख्य उद्देश्य आपको तैयार करना है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है प्रश्न, इसको बिल्कुल भी तैयार करना है आपको। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्नों आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, केवल आपको 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना रहता है। इसमें जो उत्तर देना रहता है 450 वर्ड में या फिर 500 वर्ड में आपको उसका उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 10.5 नंबर के, यहाँ सबके 21 नंबर यहाँ सबके क्लियर हो जाएंगे। इसमें के जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सेक्शन सी में आपके सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। कम से कम इसमें क्या आप 4 यानी 2 पन्ने कम से कम भरो, यानी 4 पेज में इसका उत्तर लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर आपको 10 नंबर या 11 नंबर आपको देगा। यहाँ से सेक्शन सी में जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। सौरोक्तात्मक संप्रदाय के विशेष परिचय में समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की आपको विवेचना कर देना है। सौरोक्तात्मक संप्रदाय के जो विशेष परिचय में जो समाजशास्त्र की जो अध्ययन की आपको विवेचना करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इसको देखना, बिल्कुल आपको तैयार करना है प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उदाहरण सहित आपको विवेचना करना है कि हम समजातियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इसकी आपको विवेचना करना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भूमिका की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोल की परिभाषा आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। परिस्थिति एवं भूमिका में क्या अंतर होता है, क्या विभेद होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है एक बार। फिर अगला प्रश्न आपका 11 नंबर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको तैयार करना है। 11 नंबर आपका दिया हुआ है, जिससे आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आपका सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। 2 नंबर इसमें प्रश्न दिया हुआ है, कोऑपरेशन क्या होता है, सहयोग क्या होता है, मॉरेज क्या होता है, यानी आचार विचार क्या होते हैं, सभ्यता क्या होती है, सिविलाइजेशन। इन चारों के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने मॉडल पेपर तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसमें के जितने क्वेश्चन रख के लाया हूँ मैं, सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर आपका रहेगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यदि वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सबसे पहले मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए। तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।